स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन हमारी इस चैप्टर के साथ साथ बॉडी का भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसे ध्यान से पढ़ने के साथ साथ इसे ध्यान से रखना भी है। अब रखने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट इसे यूज ही ना करो, तो इसे अच्छे तरीके से यूज करना ताकि ये शार्प हो सके। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों सेंटर में रखे हैं, हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर एक्सिस पर हैं, इसलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इनसे निकलने वाली जो नर्व्स हैं ये आती हैं। सो दीज आर कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इसे ब्रेन के बारे में। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ब्रेन को डिफरेंट लेयरिंग्स के अंदर से कवर किया जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है और इम्पोर्टेंट थिंग्स को हम हमेशा संभाल कर रखते हैं, चाहे वो ब्रेन हो या कुछ दूसरी चीज़ें। हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे किसी भी शॉप से हमने कोई भी सामान खरीदा, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से सामान खरीदा, हमने खरीदा है फ्रिज। ठीक है, तो जब फ्रिज की डिलीवरी आती है तो क्या वो फ्रिज ऐसे ही होता है? नहीं, वो पहले कवरिंग के अंदर होता है, एक उसके ऊपर कार्डबोर्ड का क्या होगा, बॉक्स होगा और उसके अंदर फ्रिज होगा, और फिर क्या होगा, थर्मोकोल की कुछ लेयरिंग्स होंगी, है ना। उन थर्मोकोल की लेयरिंग्स के बाद एक बबल पॉलीथीन होगा, है ना, जिसके अंदर ढेर सारे बबल्स होंगे। वो क्या करता है, स्क्रैचेज से बचाता है फ्रिज को, है ना। तो ये सब कवरिंग थे ताकि फ्रिज को कोई डैमेज ना हो, उसे कुछ हार्म ना हो। तो ब्रेन क्या है, ब्रेन हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ब्रेन नहीं तो बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं। जब वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, इतना क्रूशियल है वो, तो उसको भी डिफरेंट लेयरिंग के अंदर उसे कवर किया होता है। तो पहले आता है क्रेनियम, जो कि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे यहाँ पर कार्डबोर्ड था, वैसे ही यहाँ क्या होगा, एक क्रेनियम बोन होगी, एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होगी, और इसके अंदर हमारे ब्रेन को रखा हुआ होगा। फिर आएंगी 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स, जैसे यहाँ थर्मोकोल था, और इन लेयर्स को बोला जाएगा मैनिंग्स। ठीक है, फिर आएगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, ये एक लिक्विड है, ताकि कोई भी शॉक वगैरह हमारे ब्रेन को लगे तो ये एब्जॉर्ब कर ले, उसे ब्रेन तक ना पहुंचने दे। जैसे वहां पर बबल पॉलीबैग था जो क्या कर रहा था, स्क्रैचेज से बचा रहा था, तो यहाँ पर ये लिक्विड क्या करेगा, उसे शॉक से बचाएगा। तो दिस वाज अबाउट द कवरिंग ऑफ ब्रेन। अब हम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं। तो आवर ब्रेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, या फिर 3 एरियाज हम कह सकते हैं। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। दिस इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या है, हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। यहाँ हमने देखा दिस इज द फोर ब्रेन, ये इनके कंपैरिजन में सबसे बड़ा है। तो फोर ब्रेन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, और मेन थिंकिंग एरिया भी क्या है, फोर ब्रेन। जैसे टीचर बोले कि प्रोजेक्ट बनाना है, अगर वो टॉपिक ना दे तो क्या करेंगे, हम टॉपिक को खुद सोचेंगे। पहले टॉपिक को सोचा हमने, फिर हमने देखा कि उसके ऊपर क्या क्या मटेरियल यूज होगा, है ना। तो ये जो सोचने विचारने का हमने काम किया है, ये कौन करेगा, ये करेगा फोर ब्रेन। ओके, अब ये फोर ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब और डायसिफेलम। इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज सेरिब्रम, दिस इज आवर सेरिब्रम। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, और जो ये सेरिब्रम है, ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, और फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट था। स्टार्ट करते हैं हम। तो जो सेरिब्रम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेंसरी एरियाज, एसोसिएशन एरियाज और मोटर एरियाज। तो जो सेंसरी एरियाज हैं, ये अपने नाम से ही बता रही हैं कि वो क्या करती हैं,
सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करती हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेंसरी नर्व्स के बारे में। सेंसरी नर्व्स क्या कर रही थी, हमारे सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेके आ रही थी। आई, स्किन, ईयर, नोज, टंग, तो ये क्या कर रही थी, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आ रही थी। तो ये सेंसरी जो नर्व्स हैं ये इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जाएंगी, इसे सेंसरी एरियाज तक। जैसे हमें कोई टच करता है तो हमारी स्किन क्या करेगी, हमें अवेयर करेगी कि किसी ने टच किया। फिर क्या होगा, वो सेंसरी नर्व्स उसको लेके जाएगी सेंसरी एरियाज तक जो हमारे सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट है। ओके, फिर एसोसिएशन एरिया, ये क्या करेगी, इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो इसने सेंसरी नर्व ने जो इंफॉर्मेशन दी उसको इंटरप्रेट करेगी। मतलब मान लीजिए हमें किसी ने आवाज लगाई तो हमें हमारे ईयर्स के थ्रू पता चल गया। अब हमने उसे देखा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी आवाज से ही पहचान लेंगे कि कौन है ना। और देखते हैं, मान लीजिए हमें किसी ने देखा, हमने किसी आदमी को देखा, तो उसके देखते ही क्या होगा, उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम से दिमाग में आ जाएगी, है ना, एकदम से हमें पता चल जाएगा। तो ये सेंसरी एरियाज क्या करते हैं, उन इंफॉर्मेशंस को आपस में इंटरप्रेट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, फिर है मोटर एरियाज, इट सेंड्स इम्पल्स टू मसल्स, मसल्स के पास ये इंफॉर्मेशंस को सेंड करती हैं। जैसे या हमने देखा था कि स्किन ने हमें बताया किसी ने छुआ, तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वो जो पीछे मुड़ने का जो वो एक्ट है, जो वो रिजल्ट है, वो कौन सेंड करेगा, ये मोटर एरिया सेंड करेंगे। और ये किसके थ्रू सेंड करते हैं, हमने पढ़ा था ये करते हैं मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। ओके, तो जितने भी वॉलेंट्री जो एक्शन है, जैसे हम पीछे मुड़ के देखेंगे वो क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है, तो उसको हैंडल करेगा मोटर एरियाज। तो ये है सेरिब्रम के पार्ट 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ओल्फैक्टरी लोब हेल्प्स इन स्मेल डिटेक्टिंग, स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कोई भी नोज, मान लीजिए हमारी आंखें बंद हैं, कोई भी रोज या दूसरा फ्लावर, मान लीजिए कोई भी फ्लावर हमारे पास आता है, तो क्या करते हैं, हम उसकी स्मेल से उसको पहचान लेते हैं। उसकी स्मेल से हमें पता चल जाता है कि कौन सा फ्लावर है। तो ये काम कौन करता है, हमारी ओल्फैक्टरी लोब इसका काम करते हैं। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्मेल को, पहचानते हैं कि किस चीज की स्मेल है, अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल। ओके, फिर है डाइसिफेलोन, डाइसिफेलोन के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज थैलेमस, सेकंड इज हाइपोथैलेमस। तो जो थैलेमस है वो क्या करता है, मोटर सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इन मोटर सिग्नल्स को वो हैंडल करता है। जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, जो अर्ज ऑफ ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, इनको ये क्रिएट करता है। मतलब हमें जब भूख लगती है तो हमें कौन बताता है, ये हाइपोथैलेमस हमें रिमाइंड कराता है कि भूख लगी है, कि अब आपको पानी पीना है, प्यास लगी। तो जितने भी इनवॉलेंट्री जो एक्शन है ये कंट्रोल करता है, जो हम नहीं चाह रहे लेकिन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वो एक्शन कौन क्रिएट करता है, कौन हैंडल करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस। इसे थर्मोरेगुलेटर भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे ये रेगुलेट करता है, इसलिए इसे थर्मोरेगुलेटर बोला जाता है। तो दिस वाज अबाउट द ओल्फैक्टरी लोब एंड डायसिफेलोन। यहाँ हम देख सकते हैं ये है हमारा सेरिब्रम और ये है हमारा थैलेमस, दिस इज आवर थैलेमस। ये दो पार्ट में होता है, लेफ्ट और राइट। ये जो थैलेमस का जो नीचे वाला हिस्सा है ये है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है मिड ब्रेन, कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करती हैं आपस में। दिस इज द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इन दोनों के बीच में ये कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, इन्हें आपस में ये जोड़ता है और ये कंट्रोल करता है हमारे हेड और नेक की मूवमेंट्स को। जैसे मान लीजिए हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो पीछे से कोई भी आवाज आती है तो हम क्या करते हैं, तो हमारे ईयर्स क्या है, हमें अवेयर करते हैं कि किसी ने आवाज लगाई। उसके बाद हम गाड़ी को स्टॉप करेंगे, फिर हम पीछे मुड़ के देखेंगे, है ना, कि कौन आवाज लगा रहा है, फिर उस पर हम फोकस करेंगे कि वो क्या कह रहा है। तो ये जितने भी काम हैं इसको हैंडल करता है मिड ब्रेन।
टू लोकेट साउंड एंड विजुअल रिफ्लेक्स, इट हेल्प्स इन फोकसिंग। वो क्या कह रहा है, क्या बातें हमें कह रहा है, ये सब फोकस करने में हमारी हेल्प करता है। तो दिस इज आवर मिड ब्रेन। ये जो येलो पोर्शन है ये क्या है, मिड ब्रेन। नेक्स्ट है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कनेक्शन देता है बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है उसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ये है हिंड ब्रेन और ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारे ब्रेन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है और दोनों ही आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ये क्या करता है, जोड़ता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज सेरिबेलम, सेकंड इज पोन्स, थर्ड इज मेडुला। जो हमने पढ़ा था यहाँ पर सेरिब्रम, ये किसका पार्ट था, फोर ब्रेन का। दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये क्या है, फोर ब्रेन, जबकि सेरिबेलम क्या है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रम जो था वो सेरिबेलम से साइज में बड़ा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये क्या है, सेरिबेलम। सेरिबेलम जितने भी हमारे मस्कुलर जो एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करता है। जैसे वॉकिंग है, ड्रिंकिंग है, कैचिंग है, ये सब कौन हैंडल करता है, सेरिबेलम हैंडल करता है। मान लीजिए किसी भी इंसान ने ज़्यादा अल्कोहल ले ली तो वो क्या होता है, उसके चलने में, उसके बात करने में फर्क आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो अल्कोहल है वो सेरिबेलम पे इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से ना वो अच्छे से चल पाता है और ना वो बोल पाता है। तो सेरिबेलम क्या करता है, हमारे जो मस्कुलर जो एक्शंस हैं वॉलेंटरी उन्हें कंट्रोल करता है। फिर है पोन, ये क्या करता है, रेस्पिरेशन जो सिस्टम है उसे कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था, क्या होता है ये, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड को उसे सिंपल भागों में तोड़कर उससे एनर्जी निकालना, ताकि अपने जो डेली रूटीन है उनको हम कंप्लीट कर पाए। तो ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। मेडुला क्या करता है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे स्लाइवेशन, वोमिटिंग, ब्रीदिंग, या फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे हाथ में नहीं है। क्या ईसोफेगस को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो खाना नीचे ना लेके जाए। तो ये जितने भी एक्शंस हैं ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ये इनवॉलेंट्री जो एक्शंस है इन्हें मेडुला कंट्रोल करता है। जैसे सलाइवा के अंदर किसी भी हम अपने फेवरेट फूड को देखते हैं तो अल्टीमेटली हमारे माउथ के अंदर पानी आ जाता है। तो ये कौन करता है, मेडुला। इन सबको मेडुला हैंडल करता है। यहाँ हम एक बार इनकी पोजीशन देखते हैं। दिस इज आवर हिंड ब्रेन, ये है पोन, दिस इज द सेरिबेलम, ये क्या था, फोर ब्रेन का पार्ट था, ओके। ये है मेडुला ओब्लोंगेटा और ये कनेक्ट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को हमारे ब्रेन से। तो ये था हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट। हमने पढ़ा यहाँ पर फोर ब्रेन के पार्ट में, जिसके 3 पार्ट्स थे, सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब और डायसिफेलो। फिर पढ़ा हमने यहाँ पर मिड ब्रेन के बारे में। दिस इज द मिड ब्रेन, ये है मिड ब्रेन। ये क्या करता था, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर एक्शंस में। फिर पढ़ा हमने हिंड ब्रेन के बारे में, ये है इसके 3 पार्ट्स। तो ये आज का टॉपिक था, हमने पढ़ा आज ह्यूमन ब्रेन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।